हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज के न्यू सेशन में अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम। तो एमजीओसी एमएससी सेमेस्टर सेकंड, जिसके अंदर आपका फर्स्ट एग्जाम आता है वो आता है जी एडवांस लीनियर अलजेब्रा। ये पूरा का पूरा जो सीरीज आपकी चलने वाली है वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपका फुल सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपके चारों एग्जाम सेकंड सेमेस्टर के डीपली में कवर करवाए जाएंगे। और किस वे से करवाए जाएंगे वो आपको डेमो के रूप में मिल जाएगी डेली सेशन, जो सेशन आपके पॉसिबल हो सकेंगे। तो वो सारे के सारे सेशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में अपना फर्स्ट पेपर जो अपना है एडवांस लीनियर अलजेब्रा का है जी। कौन सा? एडवांस लीनियर अलजेब्रा का। और आपने एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहीं ना कहीं सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडवांस लीनियर अलजेब्रा। एडवांस लीनियर अलजेब्रा का कुछ बेसिक पार्ट अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो अपन डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद अपन डे बाय डे जो जो चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो अपन कवर करते जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट अपना आ जाता है जी यूनिट फर्स्ट के अंदर। अपने टोटल 5 यूनिट होने वाले हैं, आप सभी को पता है। यूनिट वाइज अपन सब चीज़ें कवर करते हैं उसी तरीके से जैसे अपने सेमेस्टर फर्स्ट में कवर किया था, सेम टू सेम। और कुछ एडवांस तरीके से इस बार अपन कवर करेंगे। तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जी वेक्टर स्पेस। ठीक है ना। वेक्टर स्पेस क्या होता है इसके बारे में अपन जानते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस सिमिलरिटी, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, लीनियर ऑपरेटर एंड शैलो-हैमिल्टन थ्योरम। ये कहीं ना कहीं 5-6 टॉपिक जो अपने लिए है यूनिट फर्स्ट के अंदर, इनको अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सारे के सारे आपको डे बाय डे पता लगता जाएगा। तो आज अपन जो कवर करेंगे वो करेंगे जी वेक्टर स्पेस को। ठीक है ना। अपना जो आज का सेशन है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर है? वेक्टर स्पेस के ऊपर रिलेटेड है पूरा का पूरा। इसको अपन कवर करेंगे और डे बाय डे इन सभी को अपन कवर करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं वेक्टर स्पेस होता क्या। देखो वेक्टर जो वर्ड है, इससे आप देखिए आपने 2 चीजें पढ़ी होगी, वेक्टर और स्केलर। अब वेक्टर स्केलर क्या होता है इसके बीच में डिफरेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बीएससी कर रखी है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं 12th कर रखी है, तो वहां पे भी आपने फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर स्केलर के बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। तो वेक्टर अपन मेनली अपन यहाँ पे बात करें तो वेक्टर अपन क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन एरो होते हैं, ठीक है, जो स्पेस की तरफ मूव ऑन करते हैं, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे अपन वेक्टर की अगर डेफिनेशन देखें तो लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट वुज एलिमेंट अल्फा बीटा लैम्डा, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, इनसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अंडरस्टैंड। और ये क्या होता है, एक आपका नॉन एम्प्टी सेट होता है, एक तरीके से सेट ही होता है ये सेट होता है किसका है, ये अल्फा बीटा लैम्डा जो वर्ड्स हैं इन सभी का क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो अपन इसमें कवर करते हैं। अब बात आती है अपनी स्केलर्स की। स्केलर्स क्या होते हैं? देखो स्केलर अपना एक तरीके से न्यूमेरिकल मेथड अपन यूज करते हैं। इसके अंदर न्यूमेरिकल यानी कि अपन नंबरिंग की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, नंबरिंग की बात करते हैं। तो लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, इसको अपन फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। वुज एलिमेंट्स ए बी होंगे इनके, विल बी ए कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको अपन, स्केलर बोलते हैं। फॉर किसके लिए? फॉर अबेलियन ग्रुप एंड सेमी ग्रुप के लिए। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डिफरेंस है जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। जो वेक्टर्स होते हैं इसका क्या होता है, एक सेट होता है V, और ये फील्ड के ऊपर डिफाइंड होता है, ये किसी सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। जो वेक्टर होते हैं इनको अपन ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर से। इनको अपन इंग्लिश लेटर जो ABC होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्शन एरो मूविंग थ्रू स्पेस की तरफ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं किसका शो कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपको डायरेक्शन दिख रही है यहाँ पे, ये सारी की सारी आपको वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कर रही है, ये वेक्टर है। फील्ड की बात करें तो ये जिस फील्ड के ऊपर है, ये आपका एक फील्ड F है, जिसके अंदर ABCD जो भी आपके लेटर्स होंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं स्केलर के होंगे। तो ये पूरा का पूरा वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस होता था। न्यूमेरिकल मल्टीप्लर दैट स्ट्रेस ओवर श्रिंक द एरोज, ठीक है ना, इनकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। वो अपन देखेंगे आगे, जो पूरा डीपली में अपन आगे कवर करेंगे वो आपको वहाँ पे पता लगता जाएगा। तो मेनली आपको यहाँ पे वेक्टर और स्केलर के बारे में बेसिक चीज़ें बतानी थी, और वो बेसिक चीज़ें आपको पता लग गई होगी। आखिर वेक्टर और स्केलर को ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। चलें आगे, एकदम क्लियर है। चलो जी, अब आगे अपन बात कर लेते हैं इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए जी, इंटरनल कंपोजिशन बोले तो होता है जी वेक्टर एडिशन। क्या होता है? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मीनिंग क्या हुआ?
भी आप क्या कर रहे हो, दो वेक्टर ले रहे हो, उनको आप ऐड कर रहे हो तो वापिस आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर ही मिल रहा है। इसको अपन ने नाम देते हैं वेक्टर एडिशन। इंटरनल की बात होती है, यानी इंटरनल का मीनिंग क्या हो गया, यानी खुद से लेना, है ना। जैसे आपके एग्जाम के अंदर नंबर मिलते हैं ना आपको, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं, उसी तरीके से इंटरनल यानी जो खुद से आपको दिए जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, v क्रॉस v आप कर रहे हो और आपको अगेन v मिल रहा है, यानी कि आप वेक्टर और दो वेक्टर आप ले रहे हो, दोनों की आपने मल्टीप्लीकेशन की और आपको क्या मिला, अगेन क्या मिला, वेक्टर ही मिला। वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनल कंपोजिशन कहलाता है, या उसको आप बोल सकते हो वेक्टर एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर एडिशन। अब सेम टू सेम ये काम आपका एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे अल्फा आपने ले लिया वेक्टर से और बीटा भी आपने ले लिया वेक्टर से, दोनों को आपने ऐड किया, अगेन वो आपको वेक्टर से मिल रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आपने यहाँ पे अल्फा लिया, यहाँ पे आपने बीटा लिया और ये आपको अगेन जो है वेक्टर में ही मिला है। जो अल्फा बीटा अगेन आपको किस में मिला है, इस वेक्टर के अंदर ही मिला है, तो वो आपका वेक्टर एडिशन कहलाएगा या इंटरनल कंपोजिशन कहलाएगा। कर सकते हो, सिंपल सा है। चले आगे, चलो जी। अब बात आ जाती है एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसको बोलते हैं जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका एक तो फील्ड का एलिमेंट होता है और एक आपका वेक्टर का एलिमेंट होता है, और दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर आप उनको क्या करते हो, ऐड करते हो, अगेन आपको क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अपना मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है इसमें, मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से होता है, एफ क्रॉस वी, आपको अगेन वी मिल रहा है, तो यहाँ पे अपन इसको डिनोट किससे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। किससे, डॉट प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे अल्फा आपने लिया फील्ड से, और सॉरी ए आपने लिया है फील्ड से, और अल्फा जो लिया है वो लिया वेक्टर वी से। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, अल्फा इंटू ए या ए इंटू अल्फा आपको मिल रहा है, जो कि वेक्टर से मिल रहा है। और वही चीज़ आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देख सकते हो, ये कोई फील्ड है और ये कोई वेक्टर है, ये दोनों के दोनों इनपुट आपने लिए यहाँ से। इनपुट लेने के बाद आपने जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया, अगेन आपको आउटपुट है वो वेक्टर से ही मिलता है। तो इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है भी, आप चाहे वेक्टर का एलिमेंट ले लो चाहे स्केलर का एलिमेंट ले लो, आपको अगेन जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा किस में मिलेगा, वेक्टर में ही मिलेगा। किस में मिलेगा, वेक्टर में ही मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ एडवांस लेवल में सब चीज़ें समझ में आती रहे। चलो जी, अब अपन बात कर लेते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। किसी फील्ड को आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करके दिखाना है, तो आप वेक्टर स्पेस उसको कैसे प्रूव करके दिखाओगे, उसकी अपन बात कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे करोगे आप, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफाइन करके दिखानी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड। आपने एक फील्ड लिया, ए नॉन एम्प्टी सेट वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस और द फील्ड एफ, ठीक है ना। जो नॉन एम्प्टी सेट आपने वी लिया है उसको अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे। किसके ऊपर बोलेंगे, ओवर द फील्ड एफ के ऊपर बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ फॉर द टू इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, या तो दो आपके इंटरनल कंपोजिशन है और या फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन है। वेक्टर एडिशन जो आपको पता है वी क्रॉस वी के ऊपर जाता है अगेन, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ क्रॉस वी होता है जो अगेन वी पे जाता है, एंड इज सेटिस्फाई द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। ये दोनों की दोनों कंडीशन आप लेके चलते हो और आप क्या करते हो, इसके ऊपर क्या करते हो, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखा देते हो। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, एक तो आपकी होगी जी वी प्लस, आपको एडिटिव अबेलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाना होता है। अब अबेलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाने के लिए आपको एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एडिटिव हो गया, इनवर्स हो गया, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करके दिखानी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एफ प्लस डॉट कोई एक फील्ड ले रहे हो, ठीक है ना। तो एक आपने एक नॉन एम्प्टी सेट वी लिया जो कि आपका वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द फील्ड एफ के ऊपर। कब कहलाएगा, इफ फॉर टू इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। किस तरीके से, आपको पता है ये वी की वी पे जा रहे हो तो अगेन वी मिल रहा है आपको, यानी वेक्टर से वेक्टर पे जा रहे हो अगेन वेक्टर मिल रहा है, या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ से वी पे जा रहे हो अगेन आपको वी मिल रहा है। ये दो कंडीशन लेके आप चलते हो और इन दोनों को आप इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाते हो। टोटल प्रॉपर्टी 8-9 होती है जो आपको प्रूव करके दिखानी होती है। वो कौन कौन सी है, फर्स्ट आप एसोसिएटिव, अल्फा प्लस बीटा लैम्डा ले लिया आपने, तो अल्फा बाहर ले लो, बीटा प्लस लैम्डा, ये आपने प्रूव करके दिखा दिया एसोसिएटिव, जहाँ पे अल्फा बीटा लैम्डा आपके वी से ही बिलोंग करेंगे। फिर आपने V12 इसका नया नया नाम दे रखा है मैंने यहाँ पे, वो आप देख सकते हो। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव हो गया, अल्फा प्लस बीटा लिया आपने तो बीटा प्लस अल्फा मिल गया आपको, और दोनों के दोनों आपको वेक्टर से बिलोंग कर रहे थे। इसी तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ई प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस ई, अगेन आपको अल्फा ही मिलेगा तो ई आपका यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी कहलाएगा। इसी तरीके से आपका इन्वर्स हो गया, अल्फा प्लस बीटा लो चाहे बीटा प्लस अल्फा लो, इक्वल टू आपका ई आना है, वेयर बीटा इन्वर्स, बीटा जो है वो क्या आपका इन्वर्स है किसका,
अल्फा का। तो ये चीज़ भी आपको क्या करके दिखानी होती है, प्रूव करके दिखानी होती है। बताइए भाई, ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आपको आई। अब यहाँ पे जो ये रूल आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है जो यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपको करके दिखाने होते हैं। सबसे पहला काम आपको यही करके दिखाना होता है। इसके बाद आपको ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के प्रूव करके दिखाने हैं। तो ये जो अपन ने अभी तक देखे हैं ये चारों के चारों किसके हैं, वेक्टर के हैं। किसके लिए, ये ओनली वेक्टर के लिए, क्योंकि ये वेक्टर से डिपेंड कर रहा है, ये भी वेक्टर से है, ये भी वेक्टर है ना, सारे के सारे कहीं ना कहीं वेक्टर से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे वेक्टर के लिए आपने प्रूव करके दिखा दिए। फिर आप स्केलर के लिए प्रूव करके दिखाओगे। तो स्केलर के लिए क्या आ जाता है, यहाँ पे पता है डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। तो ए डॉट अल्फा प्लस बीटा ये प्रूव करके दिखाओ, जिसको अपन बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वेक्टर एडिशन। इसी तरीके से v3 अल्फा प्लस ए प्लस बी लिया और डॉट अल्फा है, तो ए प्लस अल्फा आएगा प्लस बी इंटू अल्फा आएगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये आपका क्या कहलाता है, स्केलर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, वेक्टर एडिशन ले रहे हो, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, स्केलर एडिशन ले रहे हो, क्योंकि ए प्लस बी क्या है, ये दोनों के दोनों स्केलर ही है ना, तो ये स्केलर एडिशन कहलाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा बीटा किसके होते हैं, वेक्टर के होते हैं, तो ये आपका वेक्टर एडिशन कहलाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। इसी तरीके से V4 में क्या आप ले रहे हो, ए बी डॉट अल्फा ले रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव प्रूव करके दिखा रहे हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या आपके स्केलर है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से आपका आ जाता है यूनिट वाला, तो 1 इंटू अल्फा कर रहे हो, आपको अल्फा मिल रहा है अगेन, तो वेयर 1 इज ए यूनिट एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ। तो ये जो 1 है वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका यूनिट एलिमेंट है, जो कि फील्ड एफ से कर सकते हो। तो ये आपको कहीं ना कहीं 8 प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी होती है, और जिससे आप बोल पाते हो भी ये जो फील्ड आपका है वो क्या आपका एक वेक्टर स्पेस है। बताओ, कर सकते हो, या वेक्टर स्पेस से वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी है जो प्रूव करके दिखानी होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है, और इसी थ्रू आप बता सकते हो भी वो आपका क्या वेक्टर स्पेस है। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। 4 प्रॉपर्टी आपको ये प्रूव करके दिखानी है, पहले एडिशन वेक्टर के लिए, और उसके बाद आपको क्या करके दिखाना है, जो आपकी 4 प्रॉपर्टी अगेन रह गई वो आपको प्रूव करके दिखानी होती है। कर सकते हो, एकदम सिंपल सा है। तो ये काम आपका हो जाता है जी वेक्टर स्पेस का। अब इसकी अपन पूरी की पूरी बात करें तो आपको पता लग गया होगा भी आप एक वेक्टर स्पेस है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या क्या प्रूव करके दिखाना होता है। सबसे पहले आपको उसको 4 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी बताई थी, यानी कि वी फर्स्ट जो आपका किसके लिए था, ओनली वेक्टर के लिए था, तो वो चारों की चारों प्रॉपर्टी आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। फिर 2 3 4 5 4 प्रॉपर्टी वो अभी जो अपन ने अभी देखी थी जो स्केलर के लिए थी, वो आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो रही है तो आप बोलो कि वो आपका क्या एक वेक्टर स्पेस है। तो ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस इंजन हो गया, जिसके थ्रू आप बता सकते हो, ये नहीं कि ये पूरा का पूरा आपका एक सर्कल है, इस सर्कल को आपको प्रूव करके दिखाना है भी ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, और ये पूरा का पूरा लोक आपका है, तो आपको ये सारा का सारा काम करके यहाँ पे दिखाना होता है। 4 प्रॉपर्टी ये प्रूव करके दिखाओ, और स्केलर वाली 4 प्रॉपर्टी वो प्रूव करके दिखाओ, तो आपका क्या हो जाता है, वेक्टर स्पेस प्रूव हो जाता है। बताओ भी, कर सकते हो, एकदम सिंपल सा है। चलें आगे, चलो जी आगे अपन बात कर लेते हैं जी वेक्टर सब स्पेस। अब देखिए जी, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। लेट वी प्लस डॉट बी ए वेक्टर स्पेस। आप क्या ले रहे हो, v प्लस डॉट एक वेक्टर स्पेस ले रहे हो ओवर द फील्ड f के ऊपर, एंड w आपका क्या सबसेट है, किसका है भाई, v का है। w आपका सबसेट किसका है, v का है। इफ w इज इट सेल्फ ए वेक्टर स्पेस, अगर w आपका इट सेल्फ ए वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f के अंदर, देन w इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ऑफ v। अंडरस्टैंड, यानी कि आपने W लिया है, किस में से लिया है, V में से लिया है। अगर वो जो W है वो भी आपका अगेन वेक्टर स्पेस मिल जाता है आपको, तो आप उसको क्या बोलोगे, वेक्टर सब स्पेस ऑफ V बोलोगे, यानी W इज कॉल्ड ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। अंडरस्टैंड, आई बात आपको समझ। आपने V लिया है, वो वेक्टर स्पेस लिया है, ठीक है। V आपने क्या लिया, वेक्टर स्पेस लिया है, और उस V में से आपने कोई W उठा लिया, और अगर वो W आपको वेक्टर स्पेस अगेन मिलेगा, यानी वेक्टर मिल गया आपको, अगर वो वेक्टर स्पेस आपको मिल जाता है तो आप बोलोगे भी W इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ऑफ V। अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया जी वेक्टर सब स्पेस। अब बात कर लेते हैं वेक्टर स्पेस के भी 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप कौन कौन से, एक तो होता है जी इम्प्रॉपर सब स्पेस। क्या होता है, इम्प्रॉपर सब स्पेस। एक क्या होता है, प्रॉपर सब स्पेस। क्या होता है जी, प्रॉपर सब स्पेस। तो इम्प्रॉपर सब स्पेस क्या होता है, इसकी बात अपन सबसे पहले कर लेते हैं। इम्प्रॉपर सबस्पेस क्या होता है, एवरी वेक्टर स्पेस VF हैज एटलीस्ट 2 सबस्पेस, ठीक है ना। एवरी वेक्टर स्पेस VF होगा, उसका एटलीस्ट 2 सबस्पेस होंगे। अब 2 सबस्पेस कौन कौन से, या तो V खुद यानी कि V इटसेल्फ हो,
या तो पूरा का पूरा वी हो, या तो पूरा का पूरा क्या हो, वी हो, या फिर जीरो वेक्टर स्पेस हो, दीज स्पेस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबस्पेस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबस्पेस बोलते हैं। यानी कि या तो वो आपका क्या है, पूरा का पूरा वी है, पूरा का पूरा, यानी कि अगर मान लो ये स्पेस वी है तो ये पूरा का पूरा वी स्पेस आपका आ रहा है, अगेन आ रहा है, अगेन आ रहा है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये जीरो को रिप्रेजेंट अपन कर रहे हैं, ये जीरो वेक्टर स्पेस कहलाता है एक तरीके से। यानी कि यहाँ से आपकी कोई ना कोई लाइन जाती है लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। दीज स्पेस आर कॉल्ड ए इम्प्रॉपर सबस्पेस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबस्पेस बोलते हैं। यानी ट्रिवियल होता है एक तरीके से, ये जीरो होता है ना, ट्रिवियल होता है। तो ये इम्प्रॉपर सबस्पेस डायरेक्ट आप बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो, या तो वो पूरा का पूरा स्पेस ही होगा, यानी ये पूरा का पूरा जितना इसके अंदर है ना, ये पूरा का पूरा स्पेस ही होगा, तब उसको अपन बोलेंगे इम्प्रॉपर स्पेस। या फिर कुछ ही नहीं होगा, खाली होगा, या तो फिर कुछ नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो ही कंडीशन इसकी होती है इम्प्रॉपर सबस्पेस की। आई बात आपको समझ में? अब बात कर लेते हैं प्रॉपर सबस्पेस के अंदर। तो देखो जी, प्रॉपर सबस्पेस क्या होता है, प्रॉपर सबस्पेस द सबस्पेस अदर देन द इम्प्रॉपर सबस्पेस इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबस्पेस। तो इनके अलावा जो बच गया वो आपका क्या होगा, प्रॉपर सबस्पेस होगा। प्रॉपर सबस्पेस की मैं बात करूं तो आपको एग्जांपल देना चाहूं तो ये आपने जो यहाँ पे ये आप पट्टी देख रहे हो ना, ये प्लेट जो आप देख रहे हो, ये वाली प्लेट जो है, ये पूरी की पूरी प्लेट आप क्या कर रहे हो, इसमें से कट कर रहे हो, इसमें से क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो। तो इसमें से कट किया आपने एक छोटा सा पार्ट, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा। आपने एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से ले रखा है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा। अब और कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आपके पास कोई भी अदर देन कोई भी, मान लो आपके पास मान लो कुछ इस तरीके से सर्कल में बॉल है मान लो, और बॉल को आपने कट कर लिया और छोटा सा टुकड़ा उसका आपने कट कर लिया, तो वो जो टुकड़ा कट करने के बाद आपको मिला है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर सबस्पेस कहलाएगा। यानी उसमें से कोई ना कोई पार्ट आपका निकल के आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबस्पेस। तो सबस्पेस टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। इम्प्रॉपर सबस्पेस द एक्सट्रीम्स द एंटायर इनवर्स वी ओवर द एब्सोल्यूट नथिंगनेस ऑफ द सेंटर पॉइंट जीरो। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। और प्रॉपर सबस्पेस मैंने आपको बता ही लिया डायरेक्टली, ठीक है, ये ओरिजिन से गुजरती है, आपको पता ही है। तो ये आपका क्या हो गया अभी, प्रॉपर सबस्पेस और इम्प्रॉपर सबस्पेस हो गया, जो कि वेक्टर सबस्पेस के पार्ट हैं। कर सकते हो, एकदम सिंपल से। चलो जी, अब अपन बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड टू प्रूव एनी सबस्पेस सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर सबस्पेस। ठीक है ना, आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, डायरेक्ट मेथड से प्रूव करके दिखाना है कोई भी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस का, क्या वो वेक्टर सबस्पेस है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। क्या आपको बात समझ में आई? मान लीजिए आपके पास V वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और उसमें से आपने सबसेट है W, आपका सबसेट है, किसका है, V का सबसेट है W। अब आपको उस W को सबस्पेस प्रूव करके दिखाना होगा। क्या प्रूव करके दिखाना होगा, सबस्पेस। यानी कि W आपका क्या सबसेट है V का, तो इस W को आप सबस्पेस प्रूव करके दिखाओगे। तो वो कैसे प्रूव करके दिखाओगे, वो चीज अपन इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, VF इज ए वेक्टर स्पेस एंड W इज ए सबसेट ऑफ VF। ठीक है, VF आपका एक वेक्टर स्पेस है और W आपका एक सबसेट है जो कि VF का है। तो आपको जो W है उसको आप वेक्टर सबस्पेस VF का कहलाओगे। कब कहलाओगे, कब कह सकते हो, इफ अल्फा आपका W से बिलोंग कर रहा है, बीटा भी आपका W से बिलोंग कर रहा है, देन अल्फा प्लस बीटा भी आपका W से बिलोंग करना चाहिए। पहली कंडीशन ये। या फिर अल्फा ए आपका फील्ड से बिलोंग कर रहा है और अल्फा आपका W से बिलोंग कर रहा है, तो A इंटू अल्फा वो आपका W में चला जाएगा। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। अगर आपको प्रूव करके दिखाना है भी W आपका जो है सबसेट है V का, तो आपको उस W को सबस्पेस प्रूव करके दिखाना है V का, तो आपको बस यही कंडीशन करनी है भी W से एक आपने अल्फा लिया और एक W से आपने बीटा लिया, दोनों को ऐड किया, अगेन वो W में आ रहे हैं, और आपने एक A लिया फील्ड से और अल्फा लिया आपने W से, और उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपको W में मिल रही है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो भी हाँ जी W जो है ना आपको वो सबस्पेस है VF का। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन आपकी सब्ट्रैक्शन वाली आ जाती है। आपने अल्फा बीटा लिए, दोनों की दोनों W से लिए हैं और उनको आपने सब्ट्रैक्शन किया तो W से आया, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तो भी वो W से ही आया है। ये कर सकते हो। अच्छा जी, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट आपका है ए भी आपका फील्ड से बिलोंग कर रहा है, अल्फा बीटा आपका W से बिलोंग कर रहा है। देन आपको बताना है क्या, अल्फा
प्लस बी बीटा इज इक्वल टू, ये जो बिलोंग करेंगे वो किससे करेंगे, डब्ल्यू से बिलोंग करेंगे। तो ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पार्ट होता है, ईजीएस्ट पार्ट, ठीक है ना। आपने अल्फा और बीटा ले लिया डब्ल्यू से, ए और बी ले लिया फील्ड से, और आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करके दिखा दो। अगर वो अगेन आपके डब्ल्यू से मिल रहे हैं तो आप बोल दोगे भी वो सब स्पेस है। तो तीन तरीके से आप बता सकते हो भी डब्ल्यू आपका जो सबसेट है वो सब स्पेस है या नहीं है, वो तीन तरीके से आप बता सकते हो। पहला स्टेप कौन सा हो गया, एडिशन चेक करो, स्केलर चेक करो, तो आप बोल दोगे भी हाँ वो कंफर्म आपका सब स्पेस है, जो कि फर्स्ट पार्ट अपना ये था। एडिशन किया, स्केलर किया और प्रूव करके दिखा दिया, आपका कंफर्म वो सब स्पेस है। इसी तरीके से सेकंड अपना सब्सट्रैक्शन मेथड, यानी आपने माइनस किया और ये वाला आपने स्केलर किया, तो सब्सट्रैक्शन चेक करो और स्केलर चेक करो, तो ये आपका हो गया। थर्ड पार्ट अपना क्या है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, बस आपको लीनियर कॉम्बिनेशन आपको प्रूव करके दिखाना है, और सबसे ईजिएस्ट पार्ट यही होता है, ठीक है ना, जो सबसे ईजिएस्ट पार्ट होता है वो यही होता है। तो इस तरीके से आप क्या करके दिखा सकते हो, किसी भी जो सबसेट है, डब्ल्यू आपका सबसेट ही था ना, उस डब्ल्यू सबसेट को आपने क्या प्रूव करके दिखा दिया, सब स्पेस प्रूव करके दिखा दिया, वो आप इस तरीके से प्रूव करके दिखा सकते हो, कर सकते हो जी, एकदम इजी सा। चलो अब अपन बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस और यूनियन ऑफ टू सबस्पेस। देखो जी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस तो एवरी टाइम आपका पॉसिबल होता है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस W एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो इज सबस्पेस ऑफ VF, ठीक है ना। दो आपने क्या लिए हैं, सब स्पेस लिए हैं W1 और W2, और उनका आपने क्या किया, इंटरसेक्शन किया, तो अगेन वो सब स्पेस किसके होंगे, VF के ही होंगे, उसमें आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है, ये डायरेक्ट आप बोल सकते हो। बात आती है जी यूनियन की, किसकी बात आती है, यूनियन की। तो यूनियन ऑफ टू सबस्पेस पॉसिबल नहीं होता है, और पॉसिबल कब होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट अपना यूनियन पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने मान लो आपने क्या लिया, W1 से तो आपने अल्फा ले लिया और बीटा आपने ले लिया W2 से, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो वो अगेन आपको क्या मिलते हैं, इन दोनों से बाहर मिलते हैं, इसके अंदर नहीं आते हैं। मेन प्रॉब्लम ये, इन दोनों के अंदर नहीं आते हैं, यानी W1 प्लस W2 के अंदर वो नहीं आता है, इसलिए वो यूनियन ऑफ टू सबस्पेस पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल कब है, पॉसिबल जब है जब आपका W1 या तो सबसेट हो W2 का, या फिर W2 है वो सबसेट हो W1 का। बस अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो ही अपन बोल पाएंगे भी यूनियन है ना यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज यूनियन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अंडरस्टैंड। जैसे कि ये आपका W1 है पूरा का पूरा, इस W1 से आपने क्या ले रखा है, अल्फा ले रखा है, ठीक है, और W2 से आपने बीटा ले रखा है, दोनों को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद आपको अल्फा प्लस बीटा मिला। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इन दोनों से ही बाहर मिल रहा है, आपको बाहर मिल रहा है, अंदर मिल ही नहीं रहा है। अंदर जब नहीं मिलता है तो वो आप कैसे बोल पाओगे भी इसी का पार्ट है, नहीं बोल पाएंगे ना, वेक्टर स्पेस का पार्ट है, तो वो वेक्टर स्पेस से कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है यूनियन पॉसिबल नहीं है। हाँ, यूनियन पॉसिबल है, कब है, जब या तो W1 सबसेट हो W2 का, या फिर W2 सबसेट हो W1 का, ठीक है ना। तो सबसेट आपका कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपकी यूनियन की रहती है, जो आपको माइंड में रखनी रख लोगे। तो यहाँ पे द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस W1 W2 ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ अदरवाइज W1 सबसेट हो W2 का, या फिर W2 सबसेट हो W1 का। तो ये आपका पार्ट हो गया इंटरसेक्शन का, और ये पार्ट आपका हो गया यूनियन ऑफ टू सबस्पेस का। कर सकते हो, एकदम सिंपल से। चले आगे, चलो जी नेक्स्ट अपना पार्ट आ जाते हैं जी वेक्टर स्पेस फ्रॉम लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और क्वोशिएंट स्पेस तक अपन टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए जी, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको पता होगा, क्या होता है जी, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस। VF आपका वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये सारे के सारे आपके वेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड A1 A2 A3 AN तक ये सारे के सारे आपके किससे बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर से कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहे हैं। ये आपके सारे के सारे स्केलर है, सॉरी। देन एवरी रिलेशन एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, इसको अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, किस वे में आप एक्सप्लेन करोगे, तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा n, कुछ इस तरीके से आप इनको लिख पाते हो। यही आपका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, जो कि वर्ड अपन ने यहाँ पे कुछ देर पहले यूज किया था। कहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे, ठीक है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में उसको आप क्या कर पाते हो, लिख पाते हो। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है, जिसको आप अगर लिखना चाहो समेशन में तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, समेशन आई की वैल्यू 1 से n AI और अल्फा i इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब बात आ जाती है लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट।
तो देखिए लीनियर डिपेंडेंट के अंदर क्या होता है, ये जो A1 और A2 AN है ना, ये सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। चलो जी, लीनियर डिपेंडेंट ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये सारे के सारे क्या है, वेक्टर स्पेस VF के, इज सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट। इसको अपन लीनियर डिपेंडेंट बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, जितने भी इसके अंदर स्केलर है, चाहे अल्फा A1 है, A2 है, A3 है, AN तक जितने भी जो फील्ड के एलिमेंट है ना, या स्केलर आप बोल रहे हो, तो वो सारे के सारे स्केलर आपके जीरो नहीं होने चाहिए और वैल्यू आपकी जीरो की इक्वल होनी चाहिए, सच दैट आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, वो पूरा का पूरा जीरो के इक्वल आ जाना चाहिए। तब आप उसको क्या बोलोगे, लीनियर डिपेंडेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, लीनियर डिपेंडेंट बोलोगे। तो यहाँ पे जो है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अल्फा 1 जो A1 A2 A3 है ना, इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लीनियर डिपेंडेंट आपका कहलाएगा, यानी कि अल्फा जो A1 A2 A3 AN तक की वैल्यू है सारी की सारी, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, कहीं ना कहीं वो वैल्यू आपको जीरो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो A1 A2 A3 है, ये सारी की सारी वैल्यू जीरो नहीं है, फिर भी आपकी टोटल वैल्यू क्या मिल रही है, आपको जीरो मिल रही है। यही आपका क्या कहलाता है, लीनियर डिपेंडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर डिपेंडेंट कहलाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। ये लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में हो गया, आपने स्केलर और इनको ऐड कर रखा है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, वेक्टर जो विदाउट ऑल स्केलर बीइंग जीरो, ठीक है ना। भी आपके स्केलर है वो जीरो नहीं है, फिर भी आपकी सारी की सारी वैल्यू अगेन आपको जीरो मिल रही है, इसी को अपन लीनियर डिपेंडेंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड कर सकते हो। आगे बात आ जाती है लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट के अंदर क्या होता है, इसकी वैल्यू जीरो होती है एंड यहाँ पे जो स्केलर होते हैं ना, वो आपके जीरो होते हैं। यहाँ पे जो स्केलर होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे आपके जीरो होते हैं। यहाँ पे ये बात अलग से आपकी ऐड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये आपका जीरो होता है। और यहाँ पे जो आपका अल्फा A1 A2 A3 जो स्केलर है ना सारे के सारे, इनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो कहीं ना कहीं होती है। ये आप यहाँ पे बोल सकते हो और इसी को अपन लीनियर इंडिपेंडेंट कहते हैं। कर सकते हो, एकदम सिंपल सा है। चलें आगे, चलो जी नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लीनियर स्पैन की। लीनियर स्पैन क्या होता है, तो लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, VF आपका वेक्टर स्पेस है, एंड S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। S आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V का। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, इस सेट के अंदर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, फाइनाइट नंबर ऑफ, जो किसके अंदर है, S के अंदर, उसी को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ S बोलेंगे। एंड इसको डिनोट अपन कैसे करेंगे, LS से डिनोट करेंगे। क्या आपको बात समझ में आई, बताइए। भी VF आपका एक वेक्टर स्पेस है एंड S आपका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V का ही है। तो द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी उसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं किसके अंदर, ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S के अंदर, इज कॉल्ड ए लीनियर स्पैन ऑफ S। उसी को अपन लीनियर स्पैन ऑफ S बोलेंगे एंड इसको डिनोट अपन LS से करेंगे, यानी कि लीनियर स्पैन से इसको अपन डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो AI और अल्फा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, यानी कि सारे के सारे जितने भी है ना, उन सारे के सारे जो हैं उन सभी का एडिशन कहीं ना कहीं। और ये आपका क्या है, अल्फा ई जो बिलोंग AI है वो बिलोंग कर आपका फील्ड से, और अल्फा ई आपका बिलोंग कर रहा है स्केलर से। यहाँ पे वेक्टर कर लेना, सॉरी, जो ये S से रिप्रेजेंट अपन कर रहे हैं, लेकिन ये V का है, V का पार्ट है ना, V का पार्ट आएगा, क्योंकि V जो आपका है वेक्टर ही है। तो यहाँ पे S लिख दिया, इसका मीनिंग यही है, क्योंकि ये S है वही कहीं ना कहीं किससे बिलोंग कर रहा था, वेक्टर से बिलोंग कर रहा था ना, क्योंकि S है वो सबसेट है, तो सबसेट है, इसका मीनिंग S है वो कहीं ना कहीं वेक्टर ही आपका, इसलिए यहाँ पे S लिख दिया। और ये S जो है कहीं ना कहीं किसके हैं, ये S के हैं, ठीक है ना। अल्फा ई, अल्फा 2, अल्फा 3 जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं किसके पार्ट है, कहीं ना कहीं S के पार्ट है, एलिमेंट किसके, S के। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका लीनियर स्पैन। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल की, जैसे F इज इक्वल टू A1 A2 से N तक दे रखा है, V आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा तक दे रखा है, S इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा 1 और अल्फा 2, ये S आपको दे रखा है। ये क्या नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V का ही है। तो यहाँ पे आपका जो अगर आप बनाओगे, यहाँ पे क्या बनेगा आपका A1 अल्फा 1 इसके साथ बनेगा, और क्या बनेगा A2 अल्फा 2 बनेगा, और ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, अल्फा 3 के इक्वल, यानी कि आपका जो A1 अल्फा 1 है ये अल्फा 2 आ रहा है, इसी तरीके से A2 अल्फा 2 है वो आपका अल्फा 1 आ रहा है। तो ये आपका लीनियर स्पैन ऑफ S कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर स्पैन ऑफ S कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपका लीनियर स्पैन ऑफ S, यानी कि वो आपके किसी ना किसी सेट से है। तो ये आपका एक सेट होता है S, जो आप सबसेट लेते हो किससे, V से, ठीक है ना। और उसमें आप क्या देखते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो ऐसे बिलोंग कर रहे हैं, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन का जो फाइनाइट सेट होता है ना, वही आपका लीनियर स्पैन कहलाता है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको लीनियर कॉम्बिनेशन आपको देख लेना, उनका फाइनाइट सेट है तो वो आपका लीनियर स्पैन कहलाएगा बस,
ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस की। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस की, तो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टू बी सबस्पेस ऑफ वी एफ। वी एफ आपका वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टू आपके टू सबस्पेस है। देन द लीनियर सम किसका, डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम्स अल्फा वन एंड अल्फा टू, वेयर अल्फा वन आपका डब्ल्यू वन से बिलोंग करेगा, अल्फा टू आपका डब्ल्यू टू से बिलोंग करेगा। तो लीनियर सम को अपन डिनोट करेंगे डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू से। अंडरस्टैंड, यानी सिंपली उनको अपन ऐड कर देते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है, लीनियर सम अपन यहाँ पे करते हैं। तो क्या किया अपने, दोनों को ऐड किया। ऐड कैसे किया, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, दोनों को ऐड कर दिया, जहाँ पे अल्फा वन आपका डब्ल्यू वन से बिलोंग कर रहा है, अल्फा टू आपका डब्ल्यू टू से बिलोंग कर रहा है। अगर मान लो अल्फा वन आपका डब्ल्यू वन से बिलोंग कर रहा है, जीरो आपका डब्ल्यू टू से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा वन प्लस जीरो आपका किससे बिलोंग करेगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू से करेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे जो W1 है वो क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, W1 प्लस W2 का सबसेट हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सी प्रोसेस है जिसको आप कर सकते हो। इसी तरीके से आपका ये बड़ा पार्ट है, तो यहाँ पे W2 है वो आपका सबसेट हो जाएगा एक तरीके से W1 प्लस W2 का, या W2 आपका बिलोंग किससे करेगा, W1 प्लस W2 से करेगा। कर सकते हो, एकदम सिंपल सा पार्ट है। तो ये आपको करना है जी लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस का पार्ट, कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग टू सबस्पेस टुगेदर मीन्स पिकिंग एंड वन वेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट और वन फ्रॉम द सेकंड। एक आप फर्स्ट ले रहे हो, एक सेकंड से ले रहे हो, उनको ऐड कर रहे हो, तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है अगेन आपको किससे मिल रहा है, जो आपका ओरिजिनल स्पेस है उसी से मिल रहा है। बस यही चीज़ है, यानी कि आपने दो सबस्पेस लिए, उनको ऐड किए, अगेन वो स्पेस से आपको मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एस एंड टी आर सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ। एस और टी दो आपके क्या हैं, सबसेट है किसके, वी के, यानी कि एस भी आपका सबसेट वी का है, टी भी आपका सबसेट वी का है। देन क्या है, अगर एस भी आपका सबसेट हो टी का, एस भी आपका सबसेट हो टी का, देन आपका लीनियर ऑफ एस भी आपका सबसेट होगा लीनियर स्पेन ऑफ टी का। ठीक है ना, यानी कि अगर एस आपका टी का सबसेट है तो आपका लीनियर स्पेन एस का वो भी आपका सबसेट ही होगा किसका, लीनियर जो लीनियर स्पेन टी का है उसका। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो आप माइंड में रख सकते हो। इसी तरीके से अगर एस आपका सबसेट है लीनियर स्पेन ऑफ टी का, देन लीनियर स्पेन ऑफ एस भी आपका सबसेट होगा लीनियर स्पेन ऑफ टी का। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। इसी तरीके से लीनियर स्पेन ऑफ एस का यूनियन और लीनियर स्पेन ऑफ टी का, इन दोनों का यूनियन है ना, अगर वो यूनियन है तो वो यूनियन आपका इक्वल किसके रहेगा, लीनियर जो स्पेन है एस का और प्लस में लीनियर स्पेन ऑफ टी का। तो ये भी आप पार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से एस आपका सब ग्रुप है वी का, एस क्या है, सब ग्रुप है किसका, वी का। इफ एंड ओनली इफ लीनियर स्पेन भी आपका इसके इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में जो लीनियर स्पेन है वो भी आपका इसके इक्वल रह ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, आपने लीनियर जो स्पेन है उसके ऊपर आपने लीनियर लगाया, अगेन आपको क्या मिल रहा है, लीनियर स्पेन ही मिल रहा है। यानी कि लीनियर स्पेन के ऊपर लीनियर लगाने का कोई मतलब नहीं है, अगेन आपको क्या मिलता है, लीनियर स्पेन ही मिलता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता आपको। तो ये 5 प्रॉपर्टी जो आप माइंड में रख सकते हो, एकदम सिंपल सी है, जो आपके काम आ सकती है, कर सकते हो। अंडरस्टैंड, चलें आगे। चलो जी, आगे अपन चलते हैं, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस की बात कर लेते हैं। तो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस में आपको 2 चीज़ें माइंड में रख लेनी है। अब आप यहाँ पे 2 चीज़ें कौन कौन सी, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट को आप माइंड में रखोगे, एक आप एस जनरेट कर रहा है वी को, उसको माइंड में रखोगे, बस 2 ही चीज़ें होती है। तो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड एस बी ए सबसेट ऑफ वी एफ। वी एफ आपका वेक्टर स्पेस है, एस आपका सबसेट किसका, वी एफ का है। देन जो एस होगा उसी को अपन बेसिस ऑफ वी एफ बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ एल इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट, या तो एल आपका क्या हो, लीनियर इंडिपेंडेंट हो। इसके साथ साथ एस जनरेटेड बाय वी, एस जनरेटेड बाय वी है, यानी वी इज इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ एस है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ईच वेक्टर ऑफ वी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि हर एक एलिमेंट किसका, एलिमेंट वी का लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में आपको मिल रहा है, जो कि एस में से है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ईच वेक्टर ऑफ वी, हर एक वेक्टर वी में से इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है ना, तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखानी होती है। एक तो आप लीनियर इंडिपेंडेंट आप प्रूव करके दिखाओ, एंड अदर नेक्स्ट आप क्या करोगे, लीनियर स्पेन आप प्रूव करके दिखाओ एक तरीके से। यानी कि लीनियर स्पेन बोले तो क्या होता है, लीनियर स्पेन होता क्या है, एक कॉम्बिनेशन ही तो होता है। कॉम्बिनेशन किसका होता है, जो अपन लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सेट ही तो होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होता है वो लीनियर स्पेन होता है। तो वेक्टर को आप लीनियर जो सेट है उसके इक्वल आप प्रूव करके दिखा दो, और लीनियर इंडिपेंडेंट आप प्रूव करके दिखा दो, तो आपका वो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस प्रूव हो जाता है।
कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखानी होती है। तो यहाँ पे बोला गया जीरो वेक्टर कैन नॉट बी एलिमेंट ऑफ द बेसिस। आपको पता है जीरो अगर आएगा तो वो लीनियर डिपेंडेंट बना देगा। क्या बना देगा? लीनियर डिपेंडेंट बना देगा। तो उस केस में ये आपका पॉसिबल नहीं है। दे मे एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ बेसिस फॉर ए गिवन वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये बेसिस पे डिपेंड आपका करता है। तो ये दो कंडीशन आपको प्रूव करके कहीं ना कहीं दिखानी होती है। कर सकते हो, एकदम सिंपल सी है। अब बात कर लेते हैं फाइनाइट बेसिस की। फाइनाइट बेसिस के अंदर क्या होता है? फाइनाइट बेसिस के अंदर सिंपली आप ये माइंड में रख सकते हो जो अपन कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के अंदर यूज करते थे मैथ्स के अंदर। तो लेट एफ बी ए वेक्टर स्पेस, देन एस इज इक्वल टू E1 E2 En इज द बेसिस ऑफ VNF, वेयर E1 आपका होगा 1 0 0, E2 आपका हो जाएगा 1 0 1 0 0, E3 आपका 0 0 1 0। इसी तरीके से En तक जाएंगे तो 0 0 1 तक आपका चलता जाएगा। ठीक है ना, जितने नंबर पे, यानी कि इस तरीके से अपन क्या बनाते थे? मैट्रिक बनाते थे। तो ये आपका E1 कहलाएगा, ये आपका E2 कहलाएगा, ये आपका E3 कहलाएगा। इस तरीके, अगर 3 क्रॉस 3 की है तो, अगर 4 क्रॉस की 4 की लेंगे तो उसमें 4 हो जाएंगे। तो ये आपका फाइनाइट बेसिस हो गए। ठीक है, द अबव बेसिस ऑफ VN F इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड बेसिस। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस। द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी? 1 0 और 0 1 होगी, जहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी। n की कितनी होगी? 3। अगर 3 वैल्यू तो कितनी होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी तरीके से 4 की हो जाएगी तो वहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 0 1। तो कुछ इस तरीके से आपकी ये आ जाती है फाइनाइट बेसिस। कर सकते हो, एकदम सिंपल सही है। चलो जी, अब बात कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। अच्छे तरीके से समझो, इंजॉय के साथ समझो। मैंने एक एक चीज़ आपको इतनी डीपली में यहाँ पे कवर करवा रखी है ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। फिर अपन इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि पहले बेसिक चीज़ें तो आपको आए। तो यही चीज़ें मेरा टारगेट रहता है। आपको अगर कोर्स में सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं तो डीपली में सब चीज़ें कवर करवाने की कोशिश आपको करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की अपन बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज कॉल्ड ए डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे नंबर किसके हैं? एलिमेंट ऑफ फाइनाइट बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF के अंदर जितने फाइनाइट बेसिस आपके हैं वही आपके क्या कहलाएंगे? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कहलाएंगे। एंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस VF इज डिनोटेड बाय डायमेंशन ऑफ V। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है। देन V इज कॉल्ड n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर डायमेंशन ऑफ V n के इक्वल होता है तो उसको अपन डायमेंशन ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस उसको अपन बोल देते हैं। कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, इनके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है जी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एक होता है इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो फाइनाइट के अंदर क्या होता है? अभी फाइनाइट के अंदर ये होता है बी VF इज ए वेक्टर स्पेस, इट इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ इट इज एज ए फाइनाइट बेसिस। अगर उसके अंदर फाइनाइट बेसिस है तो वो आपका फाइनाइट कहलाएगा, अगर इनफाइनाइट बेसिस है तो वो आपका इनफाइनाइट कहलाएगा। बस इतना सा चेंजमेंट और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर फाइनाइट बेसिस है V इज इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ S के लिए तो वो आपका क्या कहलाएगा? फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कहलाएगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस कहलाएगा। कर सकते हो। ये दो पार्ट हो गए आपके जो इंपॉर्टेंट आपको माइंड में रखने हैं। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट सम क्या होता है जी। एक्सटर्नल और इंटरनल डायरेक्ट सम दो होते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल के अंदर दो अलग अलग आप वेक्टर ले रहे हो और उन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, अगेन आपको वो उन दोनों के अंदर मिल रहे हैं। तो लेट VF एंड V डैश F बी ए टू वेक्टर, दो वेक्टर आपने लिए। देन द प्रोडक्ट, जब इन दोनों की आप प्रोडक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट किया आपने तो अल्फा और अल्फा डैश, जहाँ पे अल्फा आपका V से बिलोंग कर रहा है, अल्फा डैश आपका V डैश से बिलोंग कर रहा है, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F फॉर द कंपोजिशन डिफाइंड। इनकी अपन कैसे डिफाइन करेंगे भी? आपने A1 लिया और अल्फा 1 डैश लिया, प्लस में A2 लिया और अल्फा 2 डैश लिया। इन दोनों को आपने ऐड किया तो क्या आएगा? A1 A2 एंड A1 डैश प्लस में A2 डैश। तो यहाँ पे A1 और A2 आपके V से बिलोंग कर रहे हैं और अल्फा 1 डैश और अल्फा 2 डैश आपके V डैश से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि आपको माइंड में रखनी है। इसी तरीके से आपका हो गया इसकी अल्फा, यहाँ पे A है और यहाँ पे अल्फा और अल्फा डैश है, तो A अल्फा आ जाएगा और A अल्फा डैश आ जाएगा, जहाँ पे A आपका फील्ड से बिलोंग करेगा। तो द वेक्टर स्पेस V एंड V डैश अवर ए फील्ड F इज कॉल्ड ए एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ टू वेक्टर स्पेस VF एंड V डैश F एंड इज रिटर्न, कैसे लिखेंगे इसको अपन? V क्रॉस V डैश से लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जी एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। आया माइंड में आपको? एक्सटर्नल डायरेक्ट सम क्या होता है पता लग गया। चलो जी, इसके बाद अपन कर लेते हैं बात इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? दो सब स्पेस आप एक वेक्टर से ही लेते हो। यहाँ पे क्या करते हो आप?
दोनों के दोनों वेक्टर है वो अलग अलग है, दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, अलग अलग है, ये दोनों के दोनों वेक्टर यहाँ पे अलग अलग है। लेकिन इंटरनल के अंदर क्या होता है, आप दो वेक्टर स्पेस ले रहे हो, दो वेक्टर सब स्पेस ले रहे हो, किससे ले रहे हो, एक सब स्पेस, एक वेक्टर स्पेस से ले रहे हो, यानी W1 एंड W2 आपके क्या हैं, टू सब स्पेस है, किसके हैं, VF के हैं। देन VF इज सेड टू बी ए, क्या बोलेंगे उसको अपन, डायरेक्ट सम बोलेंगे, क्या, इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेस ऑफ W1 W2 बोलेंगे। इफ एवरी अल्फा आपका V से बिलोंग कर रहा है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, कैसे यूनिकली, भी अल्फा इज इक्वल टू आपका अल्फा 1 प्लस बीटा 1 है, जहाँ पे अल्फा 1 आपका W1 से बिलोंग करेगा और बीटा 1 आपका W2 से बिलोंग करेगा। और इसको अपन डिनोट करेंगे कैसे, डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 यानी W1 प्लस W2, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, W1 प्लस W2 आएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, इंटरनल डायरेक्ट सम कहलाता है। कर सकते हो, एकदम सिंपल सा पार्ट है, तो ये भी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अपन डायमेंशनल ऑफ डायरेक्ट सम की, तो डायमेंशनल ऑफ V किसके को आएगा, डायमेंशनल ऑफ W1 प्लस डायमेंशनल ऑफ W2, तो ये सिंपल सा पार्ट है। फिर क्वेश्चन स्पेस A प्लस W है, अगर A प्लस W है यानी कि A प्लस स्मॉल W, यहाँ पे स्मॉल W आपका W से बिलोंग कर रहा है, इसको अपन लेफ्ट कोसेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और W प्लस A है तो इसको अपन राइट कोसेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ W इन V इज डोनेटेड बाय V बाय W से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल किसके होता है, W प्लस A, जहाँ पे A आपका किससे बिलोंग करेगा, V से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो डायमेंशनल ऑफ क्वोशंट स्पेस है वो किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ V बाई W है, किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ V। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप माइंड में रख सकते हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ जी, कर सकते हो। तो आज के सेशन में अपन ने क्या देखा, वेक्टर स्पेस देखा, उसके बाद सब स्पेस देखा, इंटरनल एक्सटर्नल सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन अपन ने देखी, और डायरेक्ट सम की अपन ने देख लिया, इसके बाद अपन ने क्वोशंट स्पेस देख लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी है जो आपके लिए बेसिक है, जो आपको माइंड में रखनी है। रख सकते हो ये सारी की सारी चीज़ें माइंड में। ठीक है जी, तो ये आपका सारा का सारा पार्ट रहा जो आज के सेशन में अपन ने कवर किया है। अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी कवर करोगे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी अपन कवर कर लेते हैं, तो वो चलिए अपन कवर करते हैं। MCQ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी अपन ने टॉपिक कवर किए हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे कवर करेंगे, और आपको उनके आंसर बताने हैं, भी कौन कौन से उनके आंसर हो सकते हैं वो आपको इसमें बताने होंगे। तो चलिए अपन देखते हैं। एडवांस लीनियर अलजेब्रा जो अपना चल रहा है, वेक्टर स्पेस अपना फर्स्ट पार्ट है, इसके अपन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब अपन इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इन ए वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड F ए मैपिंग F से V, अगेन V आपको मिल रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, या क्वोशंट स्पेस बोलेंगे, बता दीजिए भाई। A आएगा, B आएगा, C आएगा या D आएगा। तो आप सभी को पता है, अगर F V से जा रहे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। इंटरनल किसको बोलते हैं, जब क्या हो, V क्रॉस V हो, अगेन आपको V मिले तो उसको अपन इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो आप इसमें देख सकते हो, जो मैंने आपको पीछे बता रखी है, कर सकते हो। चलो जी आगे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, एवरी वेक्टर स्पेस VF हैज एटलीस्ट 2 इम्प्रॉपर सबस्पेस, व्हाट आर दे, कौन कौन से होंगे, V itself and 1, V itself and 0, 0 and 1, एंड सबस्पेस अदर देन 0, V and 0। बताइए भाई कौन सा होगा, B A C D, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका B ऑप्शन हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। अगर बात करें अपन इम्प्रॉपर की, तो V and 0 आपको देखना होता है। अगर V itself and 0 है तो वो आपका इम्प्रॉपर कहलाएगा, और प्रॉपर कौन सा होता है, अदर देन, इनके अलावा जो बच गए। तो सबस्पेस अदर देन V and 0, तो ये कंडीशन किसके लिए हो जाती, प्रॉपर सबस्पेस के लिए हो जाती। तो ये आप कर सकते हो इसका B पार्ट। चले जी आगे चलते हैं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। चलो जी थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑलवेज रिजल्ट इन द वैलिड सबस्पेस ऑफ VF। भी दो आपने क्या ले रखे हैं, सबस्पेस ले रहे हैं V से, ठीक है ना, एक W1 है एक W2 है, ये दोनों के दोनों क्या है, V के आपके सबस्पेस है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है भी इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। तो मैंने आपको बताया था ऑलवेज जो होती है वो इंटरसेक्शन वाली होती है, W1 इंटरसेक्शन W2 आपकी ऑलवेज जो है फिल होती है। ये जो यूनियन वाली है ये कब होती है, जब आपका W1 क्या हो, सबसेट हो W2 का, या फिर W2 सबसेट हो W1 का, तब ये प्रूव होती है। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये भी आपकी प्रूव नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ओनली कौन सी होगी, B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द लीनियर स्पैन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट
एस ऑफ वी डेनोटेड एज ए एल एस इज फॉर्मली डिफाइंड एज, कैसे उसको अपन डिफाइन करते हैं, तो लीनियर स्पैन की डेफिनेशन क्या होती है फटाफट मुझे बता दीजिए। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आपको मैंने बता रखा है एक अल्फा आई नहीं होगा, पहले ए आई आ जाता है फिर अल्फा आई आ जाता है, जहाँ पे ए आई आपका फील्ड से बिलोंग करता है, अल्फा आई आपका एस से बिलोंग करता है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है इसका जो सेट होता है वही आपका लीनियर स्पैन कहलाता है। तो ये ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, एकदम सिंपल सा है। चले आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा 1 तक वी एफ से इज सेट टू बी ए लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर आपके दिस एंड ये वैल्यू जीरो की इक्वल होगी। तो ये जो सारी की सारी वैल्यू जीरो की इक्वल होगी इस केस में, कौन से केस में, लीनियर डिपेंडेंट केस में। तो जो आपके अल्फा 1 अल्फा 2 होंगे वो क्या होंगे, सॉरी A1 A2 A3 होंगे वो क्या होंगे, क्या वो जीरो होंगे, एक जीरो होगा या एक से ज़्यादा जीरो होंगे या फिर जीरो होंगे ही नहीं। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। अभी जब लीनियर डिपेंडेंट की बात अपन करें तो उस केस में नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, कोई भी उसमें से जीरो नहीं होता है। नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो, कोई भी उसमें से जीरो नहीं होता है। तो ये आप बात यहाँ पे बोलते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलो जी सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने। कन्वर्सली इफ द रिलेशन A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 से लेके ये सारी की सारी वैल्यू जीरो है और यहाँ पे जो स्केलर है वो भी आपके जीरो हैं, तो वेक्टर आर, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट या फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट सम या फिर फाइनाइट डायमेंशनल। तो ये आपका क्या कहलाता है, लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जब आपका क्या हो जाए अल्फा 1 अल्फा 2 सॉरी A1 A2 A3 ये यानी स्केलर आपके जीरो आ जाएं उस कंडीशन में वो आपका क्या बन जाता है, लीनियर इंडिपेंडेंट बन जाता है। कर सकते हो जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फॉर ए सबसेट एस टू बी ए कंसिडरिंग ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी हैव व्हाट टू स्ट्रिक्ट कंडीशन मस्ट बी मीट। तो कौन सी ऐसी दो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, बेसिस के लिए, बता दीजिए फटाफट कौन कौन सी दो कंडीशन होती है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है भी, या तो एस आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या फिर आपका क्या हो, वी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन हो, यानी कि लीनियर ऑफ स्पैन हो। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो अपन क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे भी उसको, वो बोल देंगे भी आपका बेसिस है। बस दो कंडीशन आपकी होती है, ऑलरेडी आपको बता रखी है, कर सकते हो, एकदम सिंपल सा है। चलें आगे, चलो जी नेक्स्ट आपके सामने है व्हाट इज द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ द 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V3F। तो आपको स्टैंडर्ड बेसिस बतानी है। स्टैंडर्ड बेसिस कौन कौन सी होती है V3 के लिए, तो आपको मैंने अभी बताई थी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये सिंपल सा आपका सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाता है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो जी नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है। इफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सबस्पेस V1 एंड V2 वेयर एवरी अल्फा आपके V से बिलोंग कर रहा है यूनिकली एक्सप्रेस्ड अल्फा 1 प्लस बीटा 1, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है। तो डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होता है, जब आप यहाँ पे W1 और W2 टू सब स्पेस ले रहे हो तो दोनों का सम होता है। तो यहाँ पे W1 और W2 का डायमेंशनल है वो डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कर सकते हो जी। चलें लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वोशंट स्पेस का, द सेट ऑफ ऑल क्वोशंट W इन V एंड डोनेटेड बाय क्वोशंट स्पेस V बाय W, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द दिस स्पेस। तो इसका जो डायमेंशनल स्पेस क्या कहलाएगा आपका, जो क्वोशंट स्पेस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा कहीं ना कहीं, तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ V बाय W, किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अभी अपन ने चीज़ें कवर की है उनसे रिलेटेड थे, और सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेसिक हैं, एकदम बेसिक चीज़ें मैंने आज के सेशन में आपको कवर करवाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वेक्टर स्पेस आपका स्टार्ट कहाँ से होता है। तो वेक्टर स्पेस का सबसे बेसिक पार्ट मैंने आपको यहाँ पे आज कवर करवाया है, जिसके अंदर अपन ने स्पेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, डायरेक्ट सम ये अपन ने देखा, और क्वोशंट स्पेस ये भी अपन ने देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को अपन मिल सकती है। तो इनको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। पूरा का पूरा कोर्स है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी और कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो JD सर MSc 2, ठीक है ना जी, JD सर MSc 2, ये आपका कूपन कोड रहने वाला है। कूपन कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हो और पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी से लग जाइए और अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एंड टाइम में कुछ नहीं बनता, स्टार्टिंग से लगना जरूरी होता है। डेली एक सेशन देखना जरूरी होता है ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ आइडिया होता जाए और अच्छे तरीके से आप MSc कर पाओ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे पास भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।